वक्त एक ऐसी चीज जिसके गिर्द हम सबकी जिंदगियां घूमती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि यह है क्या? ये सिर्फ घड़ी की टिक टक नहीं, इसके पीछे तो हजारों साल की इंसानी जुस्तजू की एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। तो चलें इस सफर पर निकलते हैं, सूरज की पहली किरण से लेकर एक एटम के दिल की धड़कन तक। और इस कहानी को समझने के लिए हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करना होगा। वो सवाल जिस पर हमारी पूरी जदीद दुनिया खड़ी है। ये जो एक सेकंड है जिस पर हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारे मोबाइल फोन्स, हमारा इंटरनेट सब कुछ चलता है, आखिर ये आता कहां से है? अच्छा, पहला ख्याल तो यही आता है कि इसका ताल्लुक सूरज से होगा, दिन और रात के आने जाने से। लेकिन जवाब है नहीं। तो फिर शायद जमीन की गर्दिश से? ये भी नहीं। आज के सेकंड की जो तारीफ है ना, वो इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। आज का एक सेकंड, उसकी बुनियाद एक एटम पर है। जी हाँ, एक अकेला नन्हा सा एटम। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है ना? चले देखते हैं कि आखिर इंसान इस नतीजे पर पहुंचा कैसे। इसके लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरू में जाना पड़ेगा। हजारों साल पहले, जब कोई घड़ी नहीं थी, तब वक्त क्या था? तब वक्त आसमान पर लिखा था और फितरत ही सबसे बड़ी घड़ी थी। हमारे आबा व अजदाद सूरज के सफर को देखते थे, दिन में अपने लंबे होते साए को नापते थे और रात को सितारों की चाल से मौसमों का अंदाजा लगाते थे। उनके लिए दिन का मतलब था सूरज का निकलना और डूबना, और साल का मतलब था फसलों का उगना और कटना। वक्त कोई मशीन नहीं थी, बल्कि एक जिंदा हकीकत थी। लेकिन फितरत के इस पैमाने में एक मसला था। ये मुकम्मल तौर पर काबिल एतबार नहीं था, और जैसे जैसे इंसानी तहजीब आगे बढ़ रही थी, उसे ज्यादा ठोस, ज्यादा दुरुस्त पैमाइश की जरूरत पड़ने लगी। और मसला ये था, हम सब यही जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है ना? लेकिन हकीकत में जमीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब ये फर्क बहुत मामूली लगता है, लेकिन कई सदियों में यही फर्क मौसमों और कैलेंडरों में गड़बड़ पैदा कर देता था, और इसी एक मसले ने जिद्दत की एक नई लहर को जन्म दिया। तो इस दुरुस्तगी की तलाश में इंसान ने अपनी पहली टाइम मशीन्स इजाद की, जैसे मिस्रियों की धूप घड़ी जो साए से वक्त बताती थी, या फिर पानी और रेत से चलने वाली घड़ियां। ये सब वक्त के बहाव को एक डब्बे में कैद करने की शानदार कोशिशें थीं। लेकिन इन सब में एक ही बुनियादी मसला था, ये मुस्तकिल नहीं थी। धूप घड़ी बादलों में बेकार हो जाती, पानी सर्दी में जम सकता था, और रेत की रफ्तार हवा में नमी से बदल जाती थी। यानी दुरुस्ती की मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। और फिर आया मशीनों का दौर। इंसान ने वक्त को फितरत के रहमो करम से निकालकर अपने बनाए हुए पुर्जों और गियर्स में कैद करने का फैसला कर लिया। यह सफर भी सदियों पर फैला हुआ था। 14वीं सदी में यूरोप के बड़े बड़े क्लॉक टावर से लेकर जिनके भारी भरकम गैर वक्त का ऐलान करते थे, 16वीं सदी की पेंडुलम क्लॉक तक, जिसकी मुनज़्ज़म हरकत ने दुरुस्तगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। हर इजाद वक्त को काबू करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम थी। लेकिन जैसे इंसान ने वक्त को काबू किया, एक बिल्कुल नया मसला सामने आ गया। रेलगाड़ियां चलने लगीं, टेलीग्राफ के तार बिछ गए और दुनिया सुकड़ने लगी। अब हर शहर का अपना मकामी वक्त एक बहुत बड़ी उलझन बन रहा था। सोचें, एक शहर में दोपहर के 12 बजे हैं तो दूसरे में 12:20। इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए एक आलमी मुत्तफिका वक्त की जरूरत थी, और इसी जरूरत ने जन्म दिया कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी UTC को। ये एक ऐसा आलमी मियार था जिससे पूरी दुनिया की घड़ियां एक साथ चल सकती थीं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, इस आलमी वक्त की बुनियाद किस चीज पर रखी जाए? हमें एक ऐसी घड़ी चाहिए थी जो कभी गलत ना हो, जो कायनात की तरह ही मुस्तकिल हो। और बिलाखिर हजारों साल की ये तलाश हमें वहां ले गई जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, एक एटम के बिल्कुल दिल में। 1950 की दिहाई में साइंसदानों ने एक हैरानकुन चीज दरियाफ्त की। उन्होंने पाया कि सीजियम 133 नामी एटम एक ऐसी मुस्तकिल रफ्तार से थरथराता है, वाइब्रेट करता है, जो कायनात की किसी और शय में नहीं। ये ना कभी थकता है, ना कभी सुस्त होता है। ये फितरत का सबसे बेहतरीन, सबसे परफेक्ट पेंडुलम था। जरा इस अदद को देखें, 9 अरब से भी ज्यादा। आज का एक सेकंड बाकायदा तौर पर सीजियम एटम की इतनी ही थिरथराहटों के बराबर है। ये एक ऐसी पैमाइश है जो इंसानी तसव्वुर से भी बाहर है। और इसकी दुरुस्तगी का आलम यह है कि ऐसी घड़ी को 100 मिलियन साल यानी 10 करोड़ साल लग जाएंगे सिर्फ एक सेकंड आगे या पीछे होने में। ये वो दुरुस्तगी है जिसका हमारे पुराने वक्त के मौजूद ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे।
और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आज हकीकत बन चुकी है। दुनिया की सबसे मुस्तहकम एटॉमिक क्लॉक्स अमेरिका में बोल्डर कोलोराडो की एक लैब में चल रही हैं और पूरी दुनिया के लिए वक्त का म्यार तय कर रही हैं। तो लगता है कि इंसान ने वक्त का मामला हल कर लिया है। सूरज से एटम तक हमने वक्त को नापने का सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या वक्त सिर्फ एक मशीन की टिक टिक का नाम है? एक लम्हे के लिए सोचें, अगर ये सारी टेक्नोलॉजी, ये एटॉमिक क्लॉक्स, ये सब कुछ अचानक बंद हो जाए तो क्या वक्त भी खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वक्त का एक और सरचश्मा भी है और वो हमारे अपने अंदर है। हमारी हयातियाती घड़ी जो हमें बताती है कि कब सोना है और कब जागना है। यह वो अंदरूनी ताल है जो दिन और रात के चक्कर से जुड़ी हुई है। तो वक्त की पैमाइश के इस 5000 साला सफर का सबक यह है कि वक्त सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी या एटम की थिरथराहट नहीं, ये एक एहसास भी है जो हमारे वजूद का हिस्सा है। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, क्या इंसान ने वक्त को अपनी जरूरत के लिए बनाया या फिर वक्त के इसी बहाव ने इंसान को वो बनाया जो वो आज है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त खुद ही देगा।